कैसा मेला लगाया तुमने श्याम, जपे तेरा नाम, दोनों हाथ नाम, कैसा मेला लगाया तुमने श्याम, सारी दुनिया जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया तुमने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। अगर हाथ कंजूसी किए, भगवान देखिए ये मेरे भक्त नहीं है तो पुनः बारिश करवाएंगे, इसलिए दोनों हाथ उठाते हुए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान श्याम सुंदर ने रक्षा किया, नख पर गिरवर लीनो धारकन बिहारी पायो है, नख पर गिरवर लीनो धारकन गिरधारी पायो है, भारी पायो है नाम गिरधारी पायो है,
सुंदर गिरिराज के पर्वतों को धारण किए, सबकी रक्षा भगवान करते हैं। इंद्र आकर के जब देखा कि हमने इतनी बारिश की, लेकिन हमारी बारिश का कुछ भी यहाँ नहीं बिगड़ा, देख करके भगवान की महिमा को समझा और भगवान की महिमा को समझ करके सुरभि गौ को लेकर के आया है और आकर के भगवान श्याम सुंदर की आराधना करते हैं। गिरिराज की तलहटी में भगवान को अभिषेक करने के कारण भगवान का नाम गोविंद पड़ा। बोलिए श्री गोविंद भगवान जय हो। भगवान श्याम सुंदर इंद्र के नेक स्तुति अनुनय विनय पर प्रसन्न हो गए, क्षमा दान करते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ परीक्षित जी महाराज को कि प्रभु आप बताएं ब्रह्मा क्या किया भगवान को, फिर भी इंद्र के ऊपर क्यों प्रसन्न हो गए। सुन करके श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित जी भगवान की महिमा क्या है जानते हो। भगवान जैसे कौन सा लोग बोले वैकुंठ का दर्शन। भगवान मानो समझा रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी अभिलाषा है तो निश्चित करके हम उन वैकुंठ का दर्शन कराएंगे। सबको ब्रह्मकुंड में स्नान कराया और स्नान करा करके जैसे ही सबने डुबकी लगाई है, डुबकी लगाते सबके सब वैकुंठ धाम पहुंच गए। भगवान शेष पर विश्राम कर रहे हैं, द्वारपाल सब द्वार पर हैं। भगवान की जैसी जय जयकार लगाई, द्वारपालों ने रोका, देखो यहाँ बोलना मना है, मर्यादा है। भगवान को कोई पुकारता नहीं, भगवान विश्राम में है। ग्वाल बाल सब अचंभित रह गए, ये कैसे भगवान, भगवान से कोई मिलने ना दे, बातचीत ना करने दे। अरे इससे तो अच्छा हमारा वह वृंदावन है, जिस वृंदावन में हम कन्हैया के साथ बैठ करके दिव्याति देवी चिंतन तो कर पाते थे, कन्हैया के साथ बातचीत कर पाते थे, कुछ खा पी पाते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे इस वृंदावन से, इस वैकुंठ से कोई लेना देना नहीं है। हे कन्हैया, मैं तो यही चाहूं कि आप मुझे पास केवल वृंदावन को मिले। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, संतों ने कहा है वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, परम धन राधा नाम आधार, रेमन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार। वृंदावन के बाहर अगर भगवान भी हैं तो भगवान को कोई ना निहार, क्योंकि जितना सरलीकरण वादन करते हैं तो सब आनंदित होते ही हैं। लेकिन बड़ा सुंदर माधुरी भाव है। भगवान को वेणु वादन सिखाया किसने? भगवान श्याम सुंदर को वेणु वादन उनके गुरु कौन? श्री राधा रानी ने सिखाया है। श्री राधा सुधा निधि में बड़ी सुंदर चर्चा है। श्याम हिरण्य पर भी वनमाल्य बरह, धातो प्रवाल नटवे समनो विन्यस्त हस्त मित्रेण गुणाब्जमवजम, कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम, कांति सीतांग सुचिरिंदित शारदेन्दुं, जत्रे कतो विलसितांग सितांग शोभा, वृंदावने प्रकृत्यां मुनिगान संगम। श्री राधा मुकुंद जुगलम तदहम नमामि, राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। दोनों
प्रिया प्रीतम जो विहार कर रहे हैं, आज उल्टा हो रहा है। क्या उल्टा हो रहा है? और बार तो भगवान श्याम सुंदर वेणुवादन करते हैं, आज सखियां सब कह रही हैं भगवान श्याम सुंदर से, अथवा सखियों के मध्य जो आगे आगे विराजित हैं श्री राधा रानी, वो कहती हैं श्याम तेरी, श्याम तेरी बंसी नेक बजाऊं, तेरी बंसी नेक बजाऊं, श्याम तेरी बंसी नेक बजाऊं, बजाऊं श्याम तेरी बंसी नेक बजाऊं, श्याम तेरी बंसी नेक बजाऊं, बजाऊं बजाऊं बंसी नेक बजाऊं, श्याम तेरी बंसी नेक बजाऊं, श्याम तेरी बंसी नेक बजाऊं, श्याम तेरी बंसी बंसी नेक बजाऊं, बजाना जानता, लेकिन मैं बजाऊं भी और वैसा तान भी भरूं। देखिए मुरली में और बंसी में अंतर होता है, बंसी बिल्कुल छोटा होता है, बंसी का भी बड़ा भेद होता है, बंसी बांसुरी वेणु सबका अलग अलग भेद, जो गायक लोग होते हैं वादक लोग उन्हें पता होगा। जैसे राग रागनिया जोई जोई तान धरूं मुरली में निशा गान श्याम, मुरली में मुरली जोई जोई तान धरूं मुरली निशा रे धनी